भारत के उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था एक प्राचीन गांव, जिसका नाम था कृष्णपुरा। चारों ओर हरे भरे जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ और नदी की धीमी बहती धाराएं इस गांव को किसी स्वर्ग के समान बनाती थीं। लेकिन इस गांव में कुछ ऐसा था जिसने इसे एक अजीब रहस्य का घर बना दिया था। गांव के ठीक बीचों बीच खड़ा था एक पुराना लोहे का दरवाजा, जो बिना किसी दीवार के अकेला खड़ा था। इस दरवाजे का कोई दूसरा सिरा नहीं था। इसके पीछे कुछ भी नहीं, न कोई घर, न कोई सड़क। यह दरवाजा बिना किसी मकसद के वहां खड़ा लगता था। गांव वाले कहते थे कि यह दरवाजा कई 100 साल पुराना है। इसके बारे में कहानियां थी कि जिसने भी इसे खोलने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना था कि यह दरवाजा एक शापित दुनिया का प्रवेश द्वार है, जहां केवल विनाश और मौत का बसेरा है। आरव, एक युवा और उत्साही शोधकर्ता, रहस्यमय कहानियों पर शोध करने के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने कृष्णपुरा के बंद दरवाजे की कहानी सुनी। यह रहस्य उसके लिए चुनौती बन गया। आरव जब गांव पहुंचा, तो वहां के लोग उसे देखकर परेशान हो गए। उन्होंने उसे दरवाजे के करीब जाने से सख्त मना किया। गांव की मुखिया, एक बूढ़ी महिला, ने उसे चेतावनी दी। यह दरवाजा सिर्फ मौत का रास्ता है। जो भी इसे छेड़ता है, वह अपने साथ बर्बादी लाता है। कृपया इसे छोड़ दो, बेटा। लेकिन आरव ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। आरव ने रात को दरवाजे के पास जाने का फैसला किया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सा ठहराव था। चांदनी की हल्की रोशनी दरवाजे को और भी भयानक बना रही थी। आरव ने अपनी टॉर्च जलाकर दरवाजे का निरीक्षण किया। वह देख रहा था कि दरवाजे पर अजीब सी नक्काशी थी। वह नक्काशी किसी प्राचीन लिपि में थी, जिसे वह समझ नहीं सका। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजे की ठंडी सतह से एक झंझनाहट उसके शरीर में फैल गई। अचानक दरवाजे के नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ एक धीमी आवाज आई, जो कह रही थी, सावधान, यह दुनिया तुम्हारी नहीं है। आरव ने डर को नजरअंदाज किया और दरवाजे को धक्का दिया। भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे गहरा अंधेरा था। जैसे ही आरव ने कदम अंदर रखा, उसे लगा कि वह किसी सुरंग में प्रवेश कर रहा है। सुरंग की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और लिपि बनी हुई थी। इन चित्रों में एक योद्धा दिख रहा था, जो एक विशाल दैत्य से लड़ रहा था। सुरंग के अंत में आरव को एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। कक्ष की दीवारें रत्नों से जड़ी हुई थीं, और बीच में एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी। यह मूर्ति एक योद्धा की थी, जिसके हाथ में एक तलवार थी। मूर्ति के पास पहुंचते ही आरव को महसूस हुआ कि इस जगह पर कोई अदृश्य शक्ति है। कक्ष में अचानक ठंड बढ़ने लगी और मूर्ति की आंखों से हल्की रोशनी फूटने लगी। आरव ने मूर्ति के पास रखी किताब को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब को छुआ, पूरी जगह कांपने लगी। मूर्ति की आंखें लाल हो गईं
और उसका शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। तुमने मेरी नींद को भंग किया है। यह आवाज कक्ष में गूंज उठी। मूर्ति अब जीवित हो चुकी थी। वह एक विशाल योद्धा में बदल गई और उसकी तलवार आग की लपटों से जलने लगी। आरव ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अगले दिन गांव वाले दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा फिर से बंद था और आरव का कोई पता नहीं था। उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास जमीन पर एक अजीब सा निशान उभर आया था। यह निशान एक त्रिशूल जैसा दिख रहा था। गांव वाले समझ गए कि दरवाजे का शाप फिर से जाग चुका है। आज भी कृष्णपुरा का बंद दरवाजा एक रहस्य है। गांव वाले उसके पास जाने से डरते हैं। आरव का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। लेकिन रात में कभी कभी दरवाजे के पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। क्या दरवाजे के पीछे कोई और दुनिया है? क्या आरव वहां फंसा हुआ है? या वह किसी शाप का शिकार हो गया? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है।